आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका पर सरकार के सवालों की और सवालों पर विपक्ष के पलटवार की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी शुरू से बघेल सरकार पर हमलावर रही है। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर ले रही है। आने वाली 22 जनवरी को बीजेपी का एक बड़ा आंदोलन भी सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। इसी आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम का कहना है छत्तीसगढ़ बीजेपी के नई प्रदेश प्रभारी के हंटर की वजह से ही बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। विपक्ष खुद को एक्टिव दिखाना चाहता है और उनका यह आंदोलन उसी डर की वजह से है, उसी डर का सबब है। सरकार का कहना है कि धान खरीदी सही तरीके से चल रही है और जल्द ही सरकार धान खरीदी के अपने टारगेट को, लक्ष्य को पूरा कर लेगी। ऐसे में आज हम यही सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी का आंदोलन जरूरी है या फिर मजबूरी है, क्योंकि दो बातें बड़ी साफ देखिए आप। सबसे पहले वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर है। धान खरीदी शुरू हुई तो धान खरीदी शुरू होने के साथ ही सबसे पहले जो आरोप लगा वो ये कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन 1 दिसंबर 2020 से धान की खरीदी शुरू की गई। अपने सरकार के कार्यकाल में 10 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी करने वाली बीजेपी सरकार ने मांग की कि कांग्रेस की सरकार 15 क्विंटल की लिमिट को हटाए और इसे लिमिट को या तो 20 क्विंटल करे या 25 क्विंटल करे, क्योंकि अगर किसान अपने खेत में 1 एकड़ में 20 क्विंटल से ज्यादा धान बोता है तो फिर वो बाकी धान को औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो पहला धान की खरीदी में देरी का आरोप, दूसरा लिमिट का आरोप और तीसरा आपको याद होगा कि पहले 2 बार जब धान खरीदी गई तो उसका राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस दे दिया गया और साथ में दे दिया गया, लेकिन बाद में जब केंद्र सरकार ने बोनस पर सवाल पूछना शुरू किया तो एक नई योजना छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिए जाने की शुरुआत हुई और उसमें 2500 रुपए इस तरह से पूरे किए गए 1867 के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ मिलाकर। इसमें चौथी किश्त अब तक उसकी आई नहीं है और यही वजह है कि ना तो अभी तक वो किश्त आई है ना तारीख आई है। बीजेपी हमलावर है। सरकार का कहना है कि 15 तारीख का प्रदर्शन हो या आने वाले 22 तारीख का प्रदर्शन, बीजेपी सिर्फ इसलिए प्रदर्शन करने पर मजबूर है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के हंटर से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, जबकि विपक्ष का इस पर यह कहना है कि अभी तक हमने सरकार को वक्त दिया था लेकिन अब सरकार को चैन नहीं लेने देंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी की तरफ से भी नेता ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि नई प्रभारी ने बीजेपी ज्वाइन की, यहां छत्तीसगढ़ नई प्रभारी के तौर पर ज्वाइन किया और उसके बाद ही एक्टिव हुई है बीजेपी छत्तीसगढ़ में और एक विपक्ष की भूमिका निभाने लगी है? देखिए आसिफ भाई, पहली बात तो यह है कि अगर यह आंदोलन किसानों के हक में होता जी तो धान खरीदी की प्रक्रिया 1 दिसंबर से चालू हो गई है और ऐसे समय में जब धान 85% से अधिक यानी 76 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदा जा चुका है, तब 22 तारीख को धरना प्रदर्शन ये किसानों के समर्थन में नहीं है। दरअसल ये अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा रखने की कवायद है। अब मैं कुछ बातें आपको बड़ी रोचक बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धान खरीदी की प्रक्रिया सही नहीं है, किसानों को दिक्कत हो रही है। चलिए किन किसानों को दिक्कत हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वो 100 कुंटल धान अपना दिसंबर महीने में बेच चुके हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई है। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी लगभग 150 कुंटल धान दिसंबर महीने में बेच चुके हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई है। डॉक्टर रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद पुत्र चिरंजीव अभिषेक सिंह दोनों मिलकर 608 कुंटल, फिर से दोहरा देता हूं, 608 कुंटल धान पिता पुत्र मिलकर बेच चुके हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई है। तो तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ दरअसल इस बात की है कि 15 साल की सत्ता जिसको यह अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, वो हाथों से चली कैसे गई। तकलीफ इस बात की है। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि आप इतने किसानों के हिमायती हैं, सिर्फ एक छोटा सा जवाब दीजिएगा कि 15 साल आपकी सरकार रही जी, आपने 90 लाख मीट्रिक टन धान कब खरीदा था?
दूसरा सवाल, 14 अप्रैल 2014 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले पत्र लिखा, किसानों को बोनस बंद कर दीजिए। आपकी जुबान में ताला लग गया था, आवाज बाहर नहीं आ रही थी, यह हलक पटक गई थी, कभी तो विरोध करते। उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा, भूमि अधिग्रहण कानून जो हम लेकर आए थे उसके खिलाफ आपने विरोध किया? नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब मामला गया कि एमएसपी पर आपको 1.5 गुना देना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार ने हाथ जोड़ लिए, माई बाप किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, क्या बीजेपी ने विरोध किया? तो दरअसल किसानों के प्रति जितनी नफरत मोदी जी के मन में है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मन में है। तो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, और जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये प्रभारी का जो हंटर है, उस हंटर के डर से ये कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक धरना पहले हो चुका। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ इस डिबेट में हमें वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। रामावतार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आरपी सिंह जी और रामावतार तिवारी जी आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने आज क्या आरोप लगाए हैं विपक्ष पर और विपक्ष ने कैसे उस पर पलटवार किया है, ये हम आपको दिखाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा में लौट रहे हैं। धान खरीदी में देरी की बात हो या फिर पिछली बार की धान खरीदी के बोनस की चौथी किश्त में हो रही देरी हो, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी बघेल सरकार पर लगातार हमलावर है। और यही नहीं, बारदानों की कमी और गोधन न्याय योजना पर बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो क्या एक्टिव विपक्ष के ये आंदोलन जरूरी है या मजबूरी? दरअसल ये सवाल खड़े हुए हैं सीएम बघेल के एक बयान के बाद से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि नई प्रभारी के हंटर के डर की वजह से ही बीजेपी खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है। तो साथ ही उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पीछे, उनको नहीं चाहिए? और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो 10 लाख यहाँ कार्यकर्ता है, और तो 10 लाख में से कितने कार्यकर्ता हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं लेना चाहते? पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करे क्या? सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा तो जवाब बीजेपी ने भी दिया। एक तरफ जहां प्रभारी के हंटर वाले बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया कि सरकार डी पुरंदेश्वरी की बढ़ती सक्रियता से परेशान है, तो न्याय योजना पर भी सरकार को जवाब दिया गया। निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय प्रभारी मिले हैं और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस की पेशानियों में भी बल डाल रही है। 15 साल में 2 साल का अगर हम बोनस छोड़ दें तो बहुत सारी राहतें किसानों को दी गई थी डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के द्वारा। क्या उन योजनाओं का जितना लाभ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान के रूप में लिया है, वे सारा पैसा लौटाएंगे क्या? राज्य सरकार के खाते में जमा कराएंगे क्या? पहले तो इस चुनौती को स्वीकार करें। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। अब सवाल यह है कि अभी तक बीजेपी वो भूमिका नहीं निभा पा रही थी या नहीं निभा रही थी। सवाल यह है, क्या वाकई नए प्रभारी और सह प्रभारी की वजह से ही प्रदेश में बीजेपी जागी है और क्या इसीलिए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है? रजनी ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इसमें मुख्यमंत्री के आरोप और आरोपों पर विपक्ष के पलटवार को भी हमने आपको दिखाया। और हमारे साथ डिबेट में संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। आरपी सिंह जी हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, रामावतार जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, रामावतार जी और आरपी सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, पहले इतनी सक्रियता तो नहीं थी, 2 सालों में अचानक से सक्रियता बहुत अच्छी बढ़ी है और यह स्वागत योग्य है, पहली बात। और दूसरी, आरपी सिंह जी ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। 85% तक अब तक करीब धान की खरीदी हो चुकी है, करीब 76 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। जो टारगेट है वो 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। 22 तारीख को आपका प्रदर्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तारीख आते आते 100% लक्ष्य पूरा कर ले सरकार, फिर उस प्रदर्शन की महत्ता और जरूरत रह जाएगी क्या? देखिए आसिफ जी, बड़ा रोचक प्रश्न है और कांग्रेस में कितनी छटपटाहट है
कि कांग्रेस इस तरह का सवाल कर रही है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान पूछ रहा था कि 10 लाख जो है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता राजीव गांधी किसान सम्मान निधि की जो राशि उनके खातों में आ रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो तो मुखिया है इस प्रदेश के, वो घोषित कर दें कि बीजेपी के लोग न लें। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के लोगों को अधिकार नहीं है, तो हम भी इस पर विचार कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि जवाब आना चाहिए कि 15 वर्षों तक कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कितना लाभ लिया या नहीं लिया, इतने ईमानदार है कि नहीं लिया, ये भी सामने कहीं ना कहीं आना चाहिए। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई किसी कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो समझ का फेर है, ये समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, पहली चीज। दूसरा, आरपी सिंह तो अब मैं क्या कहूं, मेरे मित्र हैं, अब आंकड़ों की हेराफेरी यदि कोई सीखे तो आरपी सिंह से सीख ले। मुझे ऐसा लग रहा है हम 22 तारीख को कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है तो ये तो जमीन में दिखाई देगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जितना नियत करे हैं 85 लाख क्विंटल मीट्रिक टन धान या 90, ऐसा ना हो जाए कि इतने सक्रिय लोग हैं ये कि ये 100 लाख मीट्रिक टन बता दें। मैं समझ गया आपकी बात संजय श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज कट गई बीच में, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। राम अवतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, और राम अवतार तिवारी जी आपसे सवाल। देखिए 15 तारीख को विधानसभा स्तर पर जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया, मजबूत प्रदर्शन था। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का जागरूक होना बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूं कि यह स्वागत योग्य है। 22 तारीख को भी हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा जनता के सामने। लेकिन आपको नहीं लगता कि यह प्रदर्शन, इसकी टाइमिंग 1 दिसंबर से पहले की होती, सरकार को चेताने के लिए कि आप जल्दी खरीदी करिए, तो शायद ज्यादा बेहतर था? सियासत में टाइमिंग ही तो सब कुछ होती है। देखिए आसिफ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आपकी जो आंदोलन जरूरी है या मजबूरी है, वो हेडिंग में बहुत सारे अर्थ छिपे हैं और बहुत सारी बातों को वो कह भी रहे हैं। जैसा आंदोलन जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मतदाता किसान है। वो किसान जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता है। वो इस समय व्यवस्था इतनी बड़ी खरीदी हो रही है, इसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्था रहेगी, दूसरी वित्तीय परेशानी, कई ऐसी चीजें हैं। अब इन मुद्दों को लेकर इन्हीं के बीच चुनाव में जाना भी है। चुनाव में इन्हीं लोगों ने, यही किसानों ने एक तरह से भाजपा को नकार दिया। ये इसलिए आज ये स्थिति भाजपा की है। अब फिर चुनाव में, अगला चुनाव में जाना, इसके बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में किसान और धान रहेगा। तो इसकी अव्यवस्था को लेकर, एक तरह से इसी मुद्दे को लेकर फिर से भाजपा जाना चाहती है उन किसानों के बीच कि हाँ, हम शुभचिंतक हैं, आपकी समस्याओं के हम करीब हैं, आपकी समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया। फिर ये सत्तारूढ़ दल ध्यान दे रही है जी। तो एक जो बड़ा तरीके से खड़ा होने का एक अवसर है, इस अवसर को भाजपा गंवाना नहीं चाहती। तो इसलिए इसी मुद्दे को लेकर अपने जो कार्यकर्ता निराश थे, बुरी तरह उनके कार्यकर्ता निराश थे, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उन कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं किया गया, और उन किसानों में बेहद नाराजगी थी कि किसानों के मुद्दे को लेकर एक तरह से भाजपा किनारे कर दी थी। बड़े बड़े जो उनकी समस्याएं थी उस पर ना। ये बहुत अहम बात कही आपने। समाज का हर वर्ग जितनी अपेक्षाएं सरकार से रखता है, विपक्ष से भी उतनी ही उम्मीदें, अपेक्षाएं रखता है कि वो उनकी आवाज बुलंद करेंगे। मैं राम अवतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार तिवारी जी आता हूं मैं आपके पास। संजय जी के पास मैं जा रहा हूं, उनकी बात अधूरी रह गई थी, वो सिग्नल टूट गया था। उसके बाद मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं। संजय जी, आपने कहा आरपी सिंह जी आपके अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है सर, आपने कहा, लेकिन वो आंकड़ों की हेराफेरी करते हैं। तो सर, आंकड़ों की हेराफेरी करने वाले शख्स को आपने मित्र बना रखा है, पहली बात। और दूसरा, जब मित्र बना ही रखा है तो उन पर और उनके आंकड़ों पर भरोसा रखिए, दूसरी बात। सवाल मेरा यह है। और तीसरी बात, सर, मित्रता में अगर थोड़ा लीगल अगर फायदा भी मित्र को मिल रहा है तो उस पर सवाल ना तो आरपी सिंह जी को उठाने चाहिए ना आपको उठाने चाहिए। आप हकदार हैं, अगर किसान है धान बेचिए, फिर उसमें क्या देखना कि मैंने कितना दिया, तुम्हारी सरकार ने कितना दिया। बहुत छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय श्रीवास्तव जी, वो ये कि आज इस स्थिति में जब संजय जी 76 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है, तो क्या यह सवाल अब वाजिब रह गया है कि धान खरीदी देरी से हुई, या फिर दरअसल देरी तो हुई है, किसानों को परेशानी भी हुई, लेकिन 31 जनवरी तक चूंकि डेट है, उससे पहले इस रफ्तार को देखते हुए उम्मीद है कि लक्ष्य सरकार पूरा कर लेगी?
देखिए आसिफ जी, ऐसा है जो मैंने कहा उसको मैं सिद्ध भी कर दूंगा इस तरह की हेराफेरी होती है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा मित्र तो है, अब मित्रता तो रखनी पड़ती है, लेकिन ये क्या है कि ये एक्चुअली आरपी सिंह व्यक्ति ठीक है, लेकिन पार्टी उनकी गलत हो गई है। तो मजबूरी के अंदर में जो तासीर है कांग्रेस पार्टी की कि गलत हेराफेरी, गलत आंकड़ों के साथ में मैदान में कूद पड़ो और भ्रमित करो, और लगभग 2 वर्षों से लगभग यही चल रहा है इस प्रदेश के अंदर में। अब मैं एक बात करता हूं, यदि ये सवाल उठता है कि 31 जनवरी के पहले खरीद लें, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आज भी वक्तव्य आता है कि इनके पास में बारदानों की कमी है। कल पेपर में आया कि अब हम पीडीएस से मंगाएंगे। अरे भैया, आपकी धान खरीदी हो गई तो आप पीडीएस से मंगाने की क्या जरूरत है? या आप हम पर आरोप प्रत्यारोप, आरोप के समय आपके लिए सब स्टैंड है आपका आरोप, लेकिन आप कहते हैं कि हमने पूरी धान की खरीदी कर ली, पहली चीज। दूसरा विषय आसिफ जी, आपको ध्यान होगा चैनल में कई बार डिबेट हुआ है, हम यदि इनका 1 दिसंबर से चालू हुआ, ये दूसरा ही महीना है ना, 45 दिन करते तो करते हैं कि अभी तो हमने धान खरीदी शुरू की है। ये साल 1.5 साल तक लोगों को यही कहते रहे, हमको कहते रहे, अरे भैया हमारी साल तो 1 साल अभी हुई है, आप हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो, आंदोलन क्यों कर रहे हो? तो हमने भी इनको मौका दिया, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्था कभी 15 साल में देखने को नहीं मिली, वो अव्यवस्था इस बार देखने को मिली। न तो पूरा पैसा, पहले हमने आरोप लगाया था, आरोप नहीं, उससे सर्वथा सिद्ध है कि इन्होंने गिरदावरी के नाम से लोगों का पूरा ले ही नहीं रहेंगे, बारदाने के नाम पर रोते हैं। यानी संजय जी, ये इत्तेफाक है कि जब आपने जो मियाद या सब्सिडी दी थी टाइम की सरकार को, वो जैसे ही खत्म हुई उसके बाद डी पुरंदेश्वरी ने प्रभारी के तौर पर यहां छत्तीसगढ़ में ज्वाइन कर लिया। आसिफ जी, रिपीट करेंगे? मैंने कहा सर, क्या यह इत्तेफाक है कि जैसे ही आपने जो सरकार को समय की सब्सिडी दी थी कि अभी हम आपको देख रहे हैं, उसके बाद हम आप पर सवाल उठाएंगे, जैसे ही वो समय सीमा खत्म हुई उसी वक्त में डी पुरंदेश्वरी भी प्रभारी के तौर पर छत्तीसगढ़ ज्वाइन करती हैं और फिर एक नई ताकत के साथ पार्टी आंदोलन पर उतर आती है? नहीं, देखिए ऐसा है, संगठन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसा चलता है संगठन, ये कांग्रेस बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं, सबको मालूम है। और बीजेपी की एक संगठन आधारित रचना है, हम सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, ये अलग बात क्यों होती है, लेकिन संगठन, प्रभारी बदलना, सक्रियता, ये सब लगातार हमारी चलती रहती है। और सरकार वास्तव में 1 साल 1.5 साल सरकार ये हमेशा कहते थे भैया अभी मत करो, लेकिन अब इनकी घोर असफलता देखकर जब प्रदेशवासी और किसान परेशान है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इसको करें। और मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था संजय जी, मैंने पहले ही सवाल कहा था कि स्वागत योग्य है विपक्ष की एक्टिवनेस और ये होनी चाहिए। आरपी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, इस तमाम एपिसोड में अब तक देखिए, आपने बताया कितनी खरीदी हुई, आपने यहां ये गिनाया कि रमन सिंह, विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक ने कितना धान बेचा, लेकिन एक चीज जो अब तक किसान जानना चाहते हैं वो अब तक नहीं पता लग पाई कि सर अब चौथी किश्त धान की, किसान न्याय योजना की, वो कब पहुंच रही है? देखिए, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त मार्च के महीने में पहुंच जाएगी। दूसरी बात, आपकी स्टोरी में आपने आदरणीय बृजमोहन जी का एक वक्तव्य सुनवाया। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद पुरंदेश्वरी देवी के रूप में एक सक्रिय प्रभारी मिला। मतलब इसके पहले जो प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन थे सक्रिय नहीं थे, और यहाँ सौदान सिंह जो इनके प्रभारी थे वो भी सक्रिय नहीं थे। तो एक लाइन में दोनों बातें कह दी कि बिना 2 सक्रिय लोगों की इनकी सत्ता 15 साल चली कैसे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि सरकार के खिलाफ आए, अपनी बात करें, धरना प्रदर्शन करें। मैं तो कोशिश करूंगा आसिफ भाई कि 22 तारीख को भी हम और संजय भाई बैठे हैं आपके साथ, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि 22 तारीख को इनके जितने बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग 14 एमएलए, सबकी सूची पीडीएफ में जारी करूंगा कि किसने कब कब धान बेचा। एक भी नेता ने अगर 22 तारीख तक अपना धान रोक के रखा हो तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि यह हमारा विरोध है, इसलिए इस व्यक्ति ने धान नहीं बेचा। तो अपना धान तो आप बेच दिए कब? दिसंबर में। अब किसानों के लिए जनवरी महीने की 22 तारीख को अब धरना करने जा रहे हैं। अरे मेरे मित्र, आप अगर हमारे खिलाफ होते तो बड़े नेता सांकेतिक तौर पर दिखाते कि हम धान नहीं बेचेंगे भाई, हम पहले धरना करेंगे उसके बाद धान बेचेंगे। तो सारे नेता तो धान बेच दिए। मैं 22 तारीख को सूची जारी करूंगा, कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि नहीं, इससे पहले आरपी सिंह जी, 15 साल की सरकार में क्या जब आप धान खरीदी में देरी, 10 क्विंटल की सीमा को बढ़ाने की मांग करते थे, तो उस वक्त आपके नेता अपना धान रोक के रखते थे क्या? कोई ऐसा उदाहरण आपको याद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि इन्होंने 10 क्विंटल की सीमा लगाई थी तो उन्होंने किसानों से आग्रह किया था कि आप धान मत बेचिए। सबसे पहले उन्होंने नहीं, किसानों से आग्रह किया था, खुद अपना धान रोक कर रखा था कि नहीं? रोका था, वही तो बता रहा हूं मैं। उन्होंने रोका था। सबसे पहले अपने पाटन क्षेत्र में जाकर उन्होंने आग्रह किया
और उसके बाद जब किसानों ने मंडी में धान बेचना शुरू किया तब रमन सरकार हार कर 15 कुंटल पाई। तो नेता तो वो होता है जो आगे बढ़ता है। ठीक, मैं आरपी सिंह जी, संजय जी आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट संजय जी, एक मिनट। संजय जी चूंकि आप हाँ अभी नहीं, फिर संजय जी मैं आपको देख नहीं पा रहा, लौटता हूं मैं इस पर आपके पास। राम अवतार तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार तिवारी जी मेरा आपसे सवाल, देखिए बीजेपी जागी स्वागत है, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी धान खरीदी की प्रक्रिया अब चूंकि खत्म होने को आ गई है, 18 तारीख के बाद ले दे के 12-13 दिन बचते हैं सर इस महीने के, और इतने दिनों में जो लक्ष्य है उससे जहां तक शायद 7 या 10 लाख के आसपास मीट्रिक टन की अभी खरीदी बाकी है, और अभी दिन है 12-13। उस रफ्तार में ऐसा लगता है कि लक्ष्य पूरा सरकार कर लेगी। वो एक अलग मसला है, फिर उस धान का करना क्या, उसे खपाना कहां है। इसमें जो बहुत वाजिब और बुनियादी सवाल पहले उठा था, जिसका जवाब मैं लेना चाहता था संजय जी से, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर धान खरीदी अगर 1 दिसंबर से हुई है तो क्या वाकई प्रदेश में धान खरीदी देरी से शुरू हुई थी? किसानों को तकलीफ हुई है, तकलीफ के साथ किसान ने अपना धान बेचा है, जबकि कई किसानों का दावा था, संगठनों का दावा था कि सरकार अगर 15 नवंबर से भी खरीदी कर लेती तो हम खरीदी बेचने के लिए तैयार थे। देखिए आसिफ जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि कई किसानों ने मजबूरी में धान जो है कोचियों को बेचा है, जिनके यहाँ अलग परेशानियां थी वो बेचा है, बिल्कुल सही है। उस समय भाजपा को आंदोलन खड़ा करना था, ये भी सही है, उस समय भाजपा चूक गई है। आगे जो चूक रही वो मैं बता रहा हूं। आगे ये अगर धान के मुद्दे को लेकर भाजपा आंदोलन कर रही है तो अब उस किसानों को यह भी बताना पड़ेगा कि भाजपा क्या क्या करेगी आगे। अपने केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वो किस तरह से छत्तीसगढ़ के हितों, छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर क्या कर सकती है, और आगामी योजना जो किसानों को लेकर किस तरह बना रही है। वर्तमान सरकार धान तो खरीद रही है, लेट खरीदी, देरी से खरीदी, नाम कल और आज तक जुड़े हैं लोगों के, किसानों के नाम, और पैसा देर सवेर चला जाएगा, ये किसानों को विश्वास हो गया है। अब भाजपा जो है अपने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के लोगों को सक्रिय करने के लिए अगर आंदोलन कर रही तो अच्छी बात है, परंतु ये किसान पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो। ये सरकार तो ले देकर खरीद रही है, थोड़ी अव्यवस्था है, आपकी केंद्र सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, आप अगर सत्ता में आ जाओगे तो क्या करोगे। पिछले आपने नहीं किया है, पिछले सरकार में थे तब आपने नहीं किया ये काम, अब ये सरकार कर रही है। कई सवाल जो है वो किसान भी इनके पास पूछेंगे जब। बिल्कुल, और एक सवाल बहुत अहम है राम अवतार तिवारी जी, वो सवाल ये कि देखिए इस पूरे सियासी एपिसोड में, यानी कि 1 दिसंबर से धान खरीदी के ऐलान के वक्त से आज की तारीख तक, इस पूरे एपिसोड में हमने देखा दोनों पार्टियों के बड़े नेता ट्विटर पर चिट्ठी, एक दूसरे पर जुबानी वार, ये चलता रहा। इस बीच 2 चीजें होती रही। पहला ये कि बीजेपी आरोप लगाती रही सरकार पर धान खरीदी, बारदाना, बोनस, राज्य सरकार आरोप लगाती रही बीजेपी को कि जाकर वो केंद्र से बात करे, बारदाने दिलवाए, यहां भ्रमित मत करे। इस बीच में होता यह रहा कि धान खरीदी केंद्रों पर धान बिकती रही, किसान पहुंचते रहे, अव्यवस्थाएं होती है इतनी बड़ी व्यवस्था में, जैसा राम अवतार तिवारी जी आपने भी कहा। सरकार पीछे अपना काम कर रही थी, नेता यहां से बयानबाजी आपस में दोनों लगे हुए थे, लेकिन जहां बीजेपी को मैदानी स्तर पर एक्टिव दिखना चाहिए था, बीजेपी वहां पर उतनी एक्टिव नजर नहीं आई, फंस कर रह गए जुबानी जंग और वो ट्विटर वॉर पर। क्यों संजय जी? नहीं, देखिए आसिफ जी, बात को समझना पड़ेगा। रामवतार जी ने अपनी तरफ से व्याख्या की। देखिए अभी क्या होगा, क्या आप लोगों के बीच में कहोगे, ये सब बात का विषय है। आज मैं इस चैनल के अंदर में, हम जब बैठे हैं यहाँ पर 18 तारीख को, मैं आज इस चैनल के अंदर में चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सरकार से क्या 31 जनवरी के बाद एक भी किसान आपसे मांग नहीं करेगा क्या? हमारी तो मांग 22 तारीख को ये भी है कि धान खरीदी की। सर दिक्कत है आपकी आवाज में, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपकी आवाज मतलब प्रोग्राम का नाम भी आपकी आवाज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हम किसानों की बात उठा ही रहे हैं। आपकी तरफ से जो आवाज आ रही है उसमें कोई दिक्कत है। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, आरपी सिंह जी, राम अवतार तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।